अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने 7 क्लास स्टार्ट की थी और 1.2 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी। 1.2 एक्सरसाइज में से हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास ज़रा चेंज टॉपिक है, जो पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं उससे ज़रा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 7th। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है इफ़ r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 and s is equal to 0, 2, 4 and t is equal to 1, 2, 3 and 4। आपने फाइंड करना है नंबर 1 और डिफरेंस s फाइंड करना है। ये वाला जो साइन है आपके पास, इसको पढ़ते हैं डिफरेंस का साइन। डिफरेंस ये वाला साइन जो है, चलो मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूँ। ये वाला जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस को। टू नंबर्स में क्या डिफरेंस है। आर डिफरेंस एस आपने फाइंड करना है। नंबर 2 आपने टी डिफरेंस एस फाइंड करना है। नंबर 3 आपने आर डिफरेंस टी फाइंड करना है। नंबर 4 एस डिफरेंस आर फाइंड करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखना चाहते हैं कि दो नंबर्स के डिफरेंस का क्या मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट मैं सोल्व करता हूँ। नंबर 1 मैं फाइंड करता हूँ आर डिफरेंस एस। तो टू नंबर्स का डिफरेंस किस तरीके से फाइंड किया जाता है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, आर डिफरेंस एस हम फाइंड करना चाहते हैं तो आर की जगह पे हम आर का सेट लिख लेंगे। आर हमारे पास किसके इक्वल है, 0, ये आपको सेट दिया गया है। 0, 1, 2, 3। अब ये डिफरेंस का साइन है तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस का साइन डाल दिया। उसके बाद क्या है, एस है तो हम एस वाला सेट लिखेंगे। एस किसके इक्वल है, ये आपको दिया गया है 0, 2, 4। 0, 2 एंड 4। अब आप ये देखना चाहते हैं आर डिफरेंस एस फाइंड करना चाहते हैं। आर डिफरेंस एस का मतलब ये है कि आपने आर के वो वाले एलिमेंट्स देखने हैं जो एस में ना हो। तो ये हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे आर का एस से। देखिए अब 0 इधर भी है इधर भी है तो हम नहीं लिखेंगे। 1 इधर है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है, तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो आर में है लेकिन एस में नहीं है, तो हमने लिख लिया 1। अब देखें 2 इधर भी है इधर भी है। अब देखें फर्स्ट सेट के अंदर 3 है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है, तो ये 3 आ गया। अब हमने आर डिफरेंस एस का मतलब ये है कि हमने आर में से वो वाले एलिमेंट्स पिक करने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, लेकिन दूसरे सेट के वो वाले एलिमेंट्स हमने नहीं लिखने जो पहले में ना हो, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट सेट का डिफरेंस सेकंड सेट के लिहाज से। तो हम फर्स्ट सेट के वो वाले एलिमेंट देखेंगे जो इसमें मौजूद ना हो। इन एलिमेंट से हमें कोई सरोकार नहीं है। समझ आ गई ये बात। तो हमने ये फाइंड कर लिया आर डिफरेंस एस। इसी तरीके से अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, टी डिफरेंस एस, ये आपका होमवर्क हो गया। आर डिफरेंस टी जो है ये मैं फाइंड करता हूँ। अब नेक्स्ट मैं फाइंड करता हूँ थर्ड, और डिफरेंस टी जो है ये मैं फाइंड करता हूँ। डिफरेंस का साइन ज़रा इस तरह करके है। अब आर की जगह आर डिफरेंस टी, आर की जगह पे मैं आर का सेट लिखता हूँ। आर किसके इक्वल है, आपको दिया गया ऊपर सेट आर। आर जो है हमारे पास इक्वल है 0, 1, 2, 0, 1, 2 एंड 3। अब मैं उसका डिफरेंस फाइंड करना चाहता हूँ किसके साथ, टी के साथ। और टी किसके इक्वल है 1, 2, 3 एंड 4। अब मैं आर के वो वाले एलिमेंट देखूंगा जो टी में मौजूद ना हो। देखिए अब 0 इधर है लेकिन सेकंड सेट में मौजूद नहीं है तो 0 लिख लिया। 1 इधर भी है इधर भी है, 2 इधर भी है इधर भी है, 3 इधर भी है इधर भी है। 0 के अलावा कोई एलिमेंट्स आर में इस तरह का नहीं है जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो।
तो लिहाजा 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो पहले सेट में तो है लेकिन दूसरे में नहीं है, लिहाजा हमने आर डिफरेंस टी में हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये हमने फाइंड कर लिया आर डिफरेंस टी। अब इसी तरीके से ये आपके पास फोर्थ पार्ट है, ये भी आपका होमवर्क है, ये आपने खुद ही करना है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 1.3। अब ये एक्सरसाइज देखें अगर आप 1.3, उसके हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, इफ़ u इज़ इक्वल टू, कोई सेट है, a भी आपको सेट दिया गया है, b भी आपको सेट दिया गया है, c भी आपको एक सेट दिया गया है और d आपको एक सेट दिया गया है। देन फाइंड, आपने फाइंड करना है फर्स्ट a कॉम्प्लीमेंट, सेकंड फाइंड करना है b कॉम्प्लीमेंट, थर्ड फाइंड करना है c कॉम्प्लीमेंट और फोर्थ फाइंड करना है d कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन चारों सेट को पहले लिख लूँगा और पहला फाइंड करूँगा a कॉम्प्लीमेंट। तो किस तरीके से अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया जा सकता है तो हम सीखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेट लिख लेता हूँ, 4 सेट मुझे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है u इज़ इक्वल टू, आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है। u का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, 1 2 3 so on and 10। a is equal to 1 2 3 4 5 and b is equal to 1 3 5 7 and 9। then c is equal to 2 4 6 8 and 10 and d is equal to 3 4 5 6 and 7। then you have to find first of all a complement। अब यहाँ पे मैं रफ कर लेता हूँ, आपको पता चले ताकि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब अगर किसी सेट ए के ऊपर इस तरह का साइन लगा दें, ये वाला जो साइन होता है इसको पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट। समझ आ गई ये बात? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूँ, जब भी किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया जाता है तो उस सेट को जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करेंगे तो उस सेट का डिफरेंस ले लें u के साथ। समझ आएगी बात? ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है u डिफरेंस ए। डिफरेंस का साइन ये भी हो सकता है, हमने डिफरेंस का साइन ये भी पढ़ा हुआ है पिछले क्वेश्चंस के अंदर। ये वाला भी साइन आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाला साइन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं डिफरेंस फाइंड करना चाहता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, मैं ये वाला साइन यूज़ करता हूँ क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में ये वाला किया हुआ है। तो u डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू u डिफरेंस ए आपने फाइंड करना है। तो u की जगह पे u का सेट लिखते हैं। u का सेट किसके इक्वल है? 1 2 3 so on and 10। 1 2 3 so on and 10। देन डिफरेंस की जगह पे डिफरेंस का साइन आ गया, ए की जगह पे ए का सेट आएगा और ए का सेट किसके इक्वल है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 एंड 5। अब हम डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है u डिफरेंस a। तो u के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो a में ना हो। अब देखें 1 इधर भी है, इधर भी है, 2 इधर है, इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी, 4 इधर है, सेकंड सेट में भी है, 5 फर्स्ट सेट में भी है, सेकंड सेट में भी है। अब इस फर्स्ट सेट के अंदर 6 है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है। 6 फर्स्ट सेट में 7 है,
फर्स्ट सेट में 7 है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है, फर्स्ट सेट में 8 है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है, फर्स्ट सेट में 9 है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है, फर्स्ट सेट में 10 है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया, वो किसके इक्वल है 6 7 8 9 10। अब आपने पढ़ा हुआ है कि जब हम 3 के बाद डॉट्स लगाते हैं इसका मतलब है 3 के बाद 4 भी है, 5 भी है, 6 7 8 9 जहाँ तक आखिर तक नंबर जा रहा है तो सारे नंबर उसमें मौजूद हैं, इसका मतलब ये है। तो ये हमने फाइंड कर लिया ए कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट अगर मैं देखूँ सेकेंड पार्ट, तो उसमें आपको कहा गया है कि आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। तो आपने पढ़ा हुआ है कि बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल होता है यू डिफरेंस बी। अब यू का बी में से डिफरेंस फाइंड कर लें, ठीक है। तो यू की जगह पे यू का सेट आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट यू की जगह पे यू का सेट आएगा। यू किसके इक्वल है 1 2 3 4 5 सो ऑन 10। एंड डिफरेंस की जगह पे डिफरेंस का साइन। एंड बी किसके इक्वल है, बी इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9 1 3 5 7 एंड 9। अब आप डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं u डिफरेंस बी, u के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो b में ना हो। 1 इधर भी है, इधर भी है, 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 इधर है, इधर भी है, 4 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो ये 4 आ जाएगा, 5 इधर भी है, इधर भी है, 6 इधर है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है, 6 आ जाएगा, 7 फर्स्ट सेट में भी है सेकंड सेट में है नहीं लिखेंगे, 8 फर्स्ट सेट में है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है तो लिहाजा 8 आ जाएगा, 9 फर्स्ट सेट में है सेकंड सेट में भी है लिहाजा नहीं लिखेंगे, 10 फर्स्ट सेट में है लेकिन सेकंड में नहीं है तो ये 10 आ गया। तो हमने फाइंड कर लिया बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है आपके पास, आपने फाइंड करना है सी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका होमवर्क है। एंड फोर्थ पार्ट इज़ डी कॉम्प्लीमेंट, ये भी आपका होमवर्क है। आपने पढ़ा हुआ है कि सी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, आपने सिंपल फाइंड करना है यू डिफरेंस सी। और डी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, आपने सिंपल फाइंड करना है यू डिफरेंस सी। ये मैंने आपको हिंट दिया है तो सिंपल आप कर सकते हैं जिस तरह हमने पहले क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो लिहाजा यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह कल हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।